हेलो स्टूडेंट, मैं सूर्य प्रकाश, प्रवक्ता भौतिकी, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़ से। स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको पहले से विदित है, ये हमारे इस बार फर्स्ट ईयर की जो है स्टडी स्कीम चेंज हो गई है। उसी के अकॉर्डिंग हम जो है वीडियो डेवलप कर रहे हैं और उसी की जो सीरीज़ में ये मेरा तीसरा वीडियो है नए सेमेस्टर जो स्कीम है सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंग। और इससे पहले मैंने 2 वीडियो जो डेवलप किए हैं वो मापन में त्रुटियों पे किए हैं, जो ये टॉपिक हैं जो आज का टॉपिक है। इससे पहले के जो वीडियो हैं जिन पे मैंने बनाए हैं वो जो आपके नया सिलेबस है उसमें जोड़े गए हैं, पहले वो टॉपिक नहीं थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है 1.3.3 यानी कि 1.3 जो टॉपिक है उसका तीसरा पार्ट है सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कुछ इसके नियम हैं और उस नियमों को ही हम ध्यान में रखते हुए किसी संख्या में कितने सार्थक अंक हैं वो हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सार्थक अंक यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर है, उस सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन यानी कि उसकी परिभाषा क्या होगी। ठीक है, तो आपकी जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किसी भौतिक राशि को शुद्ध रूप से व्यक्त करने वाले अंकों को सार्थक अंक कहा जाता है। मतलब शुद्ध रूप से व्यक्त करना है। शुद्ध रूप से व्यक्त करने का मतलब क्या, जैसे सपोज करिए मैं एक नंबर बोलता हूँ 0002, तो इसका मतलब क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ 2 को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे के जितने भी जीरो लगाए उनका कोई मतलब है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब वो जीरो क्या है, सार्थक नहीं है। समझ में आया इस चीज़ को। तो इसका मतलब क्या है कि अब पॉइंट के बाद में कितने अंक सार्थक होंगे, पॉइंट से पहले वाले जीरो हैं उनको काउंट करना कि नहीं काउंट करना है। यानी कि 1 से लेकर 9 तक के जितने भी अंक होते हैं वो तो सारे के सारे क्या होते हैं, सार्थक होते ही होते हैं। उसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन जो जीरो होता है वो संख्या के आगे लगा हुआ है या पीछे लगा हुआ है तो उसका कोई मतलब है या नहीं है, वो सारी जो चीज़ें होती है वो जो है अपन इसमें ज्ञात करते हैं कि उसमें से उसको सार्थक मानना है या नहीं मानना है। ये इसके कुछ नियम हैं। वो नियम आपको अगर याद रहेंगे तो आप उसमें से आराम से सार्थक अंक कौन सा है, कितने हैं कितने नहीं हैं, वो सारे के सारे अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो अपना टॉपिक रहेगा सिग्निफिकेंट फिगर का, ये सिर्फ और सिर्फ किस पे निर्भर करता है, इसके नियमों पे निर्भर करता है। आपको उसके नियम पता होने चाहिए। ठीक है, और ये किससे आएंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आप इन नियमों पे परफेक्ट होते जाएंगे। ठीक है, तो सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम। तो इसका जो पहला नियम है, ठीक है, इसका जो पहला नियम है वो हम देखते हैं। पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम ये कहता है कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, तो जितने भी अशून्य अंक है वो क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। यानी कि 1 से लेके 9 तक के जो अंक हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। जैसे एग्जांपल में अगर देखें तो ये दे रखा है पहला एग्जांपल अपने 0.2547। ठीक है, तो 2547 ये क्या है, नॉन जीरो है, अशून्य अंक है। तो अशून्य अंक है, इसका मतलब सारे के सारे क्या होंगे, सार्थक अंक। तो इसमें मैंने आगे क्या लिखा है, SF। SF का मतलब सिग्निफिकेंट फिगर, कितने होंगे, 4 होंगे। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में 82451। ठीक है, 82451, तो इसमें कितने अंक हो जाएंगे, सार्थक अंक, अशून्य अंक है सारे के सारे, तो 5 हो गए इसके सार्थक अंक हो गए। फिर है 1.86, तो इसमें कितने हो जाएंगे SF यानी कि सिग्निफिकेंट बिट कितनी हो फिगर कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 3। ठीक है, तो ये पहला नियम क्या है, बहुत सिंपल है, जितने भी अशून्य अंक है वो सारे के सारे कौन से होंगे, सार्थक अंक होंगे। ठीक है, दूसरा नियम देखिए, दूसरा कहता है 2 अशून्य अंकों के मध्य आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, कि 2 अशून्य अंक यानी कि 0 से 9 में से कोई जो अंक है वो फिर 0 और उसके बाद में कोई अंक आ रहा है, तो इसका मतलब बीच में आने वाला 0 भी क्या होगा, सार्थक अंक होगा। ठीक है, तो इसके एग्जांपल जैसे देखिए आप कैसे होंगे कि 3.0025 ये लिखा है सपोज करिए। ठीक है, तो 3 और 2 इसके बीच कितने जीरो आ रहे हैं, 2 जीरो आ रहे हैं। तो ये 2 अशून्य संख्याओं के बीच में जीरो आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या होंगे, ये सार्थक अंक होंगे। तो कुल मिला के इस संख्या में सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई, सिग्निफिकेंट फिगर की 5 हो गई। कौन कौन, 3, 0, 0, 2 और 5, ये सारे के सारे क्या हैं, सार्थक हैं। इसी तरह से दूसरे वाले में 6.030507। ठीक है, इसमें कितने अंक हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर वो हो जाएंगे 6 और 3 के बीच में 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, सार्थक होगा।
3 और 5 के बीच 0 आ रहा है तो वो भी सार्थक होगा। 5 और 7 के बीच में क्या आ रहा है 0, तो वो भी सार्थक होगा। तो इसके अंदर सारे के सारे जो हैं वो क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। तो क्या हो जाएगा, 6 भी सार्थक, 0 भी सार्थक, फिर आगे फिर 3 सार्थक, 0 सार्थक, 5 भी सार्थक, 0 भी सार्थक और 7 भी सार्थक। टोटल मिला कितने अंक हो गए, ये हो गए 7 अंक। तो ये सातों के सातों क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट 2 0 0 0 0 3, तो इसका मतलब 2 और 0 के बीच में 4 0 आ रहे हैं, नहीं सॉरी 2 और 3 के बीच में 4 0 आ रहे हैं। तो ये चारों के चारों 0 क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। तो टोटल कितना हो जाएंगे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर, 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इसके तीसरे नियम पे। तो पहला नियम क्या था, अशून्य जितने भी होंगे वो सार्थक होंगे। फिर दूसरा, 2 अशून्यों के बीच में अगर शून्य आ रहा तो वो भी क्या होगा, सार्थक होगा। 2 नियम हो गए। तीसरा नियम पे आते हैं। तीसरा कहता है यदि संख्या 1 से छोटी हो, 1 से छोटी होने का मतलब क्या है, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ भी हो। ठीक है, तो वो 1 से छोटी होगी। तो 1 से छोटी हो तो दशमलव बिंदु के दाहिने तथा अशून्य अंक के बाएं और स्थित सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे। समझिए इस चीज़ को, दशमलव बिंदु के दाहिने यानी कि दशमलव बिंदु के दाहिनी तरफ चलें और अशून्य अंक है के बाईं तरफ चले, यानी कि पॉइंट के बाद अगर कोई ऐसा अशून्य अंक है यानी कि 1 से 9 के बीच में और उससे पहले अगर कोई 0 आ रहा है तो वो 0 सार्थक अंक नहीं होगा। जैसे एग्जांपल से समझिए, इसको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जांपल है जैसे 0 पॉइंट, क्योंकि 1 से छोटी है तो 0 पॉइंट ही आएगा, तो 0.00025। अब देखिए पॉइंट के बाद 0 आ रहा है और शून्य अंक कौन सी है इसमें, 2, तो 2 के पहले भी क्या आ रहा है 0, तो इसका मतलब क्या, दशमलव के दाहिनी ओर है ये 0 और अशून्य अंक के बाईं ओर है, तो इसका मतलब ये 0 काउंट नहीं करने हैं सार्थक अंक में। तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 2 और 5, सिर्फ 2 ही अंक होंगे ये। ठीक है, तो कितने हुए, 2 जो होंगे उससे सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 2 हो जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से, 2 और 5। नेक्स्ट देखिए इसमें एग्जांपल में 0.0866। ठीक है, 0.0866। अब आप सबसे पहले देखिए दशमलव के दाहिने और अशून्य अंक कहाँ आ रही है, पहली अशून्य अंक संख्या वो आ रही है 8। ठीक है, तो 8 से पहले यानी कि 8 से बाईं ओर और पॉइंट के दाईं ओर जितने भी 0 हैं वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। तो बाकी कितनी संख्या बची है, 8, 6 और 6, तो कितनी संख्याएं, 3 संख्याएं। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 3 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ठीक है, आगे समझ में, इस नियम में कोई दिक्कत। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट चौथा जो नियम है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि ऐसी संख्या जिसमें दशमलव बिंदु हो, दशमलव बिंदु अंतिम अशून्य अंक के पश्चात दाहिनी ओर आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ा उसको स्टार्टिंग के धीरे धीरे, कि ऐसी संख्या जिसमें दशमलव बिंदु हो, तो पहले से जिसमें दशमलव बिंदु हो, फिर उसमें क्या है, दशमलव बिंदु अंतिम अशून्य अंक के पश्चात, तो अंतिम अशून्य अंक यानी कि दशमलव के बाद में जो अंतिम जो अशून्य अंक है उसके पश्चात दाहिनी ओर आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होंगे। ठीक है, अब इस चीज़ का देखो थोड़ा ध्यान देना, बिंदु और अशून्य अंक के बीच में आएंगे वो तो क्या होंगे, सार्थक नहीं होंगे, लेकिन अंतिम अशून्य के बाद जितने भी शून्य आएंगे वो भी क्या, वो सब क्या होंगे, सार्थक होंगे। जैसे एग्जांपल में देखिए कि 0.003, ठीक है, क्या है 0.003, उसके बाद है 000। ठीक है, तो क्या होगा, पॉइंट के बाद और 3 से पहले के 0 तो काउंट नहीं करने हैं नियम 3 के अनुसार, और नियम 4 के अनुसार 3 के बाद के जितने भी 0 है वो सार्थक अंक में काउंट करने हैं। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे सार्थक अंक, इसमें 4 हो गए, 3 तो 0 हो गए और एक अंक हो गया कौन सा, जो अशून्य है वो कौन सा, 3। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए इसमें, 4 हो गए। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 2.40। तो 2.40 के अंदर सब पॉइंट के बाद सबसे लास्ट अंक कौन सा आ रहा है, जो अशून्य अंक है वो है 4। 4 के बाद के जितने भी 0 होंगे वो सबको क्या करना है, सार्थक अंक में काउंट करना है। तो इसमें कितने हो गए, 3 जो है वो सार्थक अंक हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आइए, ये हो गया नियम 4। ठीक है, अब नियम 5 क्या कहता है उस पर चलिए, कि ऐसी संख्या जिसमें दशमलव नहीं हो
अशून्य अंक के दाहिनी ओर स्थित सभी शून्य सार्थक नहीं होते हैं। अब इसमें ऊपर वाले का उल्टा है। पॉइंट वाले में तो क्या होता है कि अशून्य अंक के बाद जो जीरो आते हैं वो सार्थक होते हैं, लेकिन अगर पॉइंट नहीं है, दशमलव नहीं है, तो दशमलव नहीं है तो उसमें क्या होगा कि अशून्य संख्या के बाद के जो जीरो होते हैं वो सार्थक अंक नहीं होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में 300 300, तो 300 में इसमें कोई पॉइंट नहीं है, तो 3 के बाद 2 जीरो आ रहे हैं, तो वो दो जीरो आ रहे हैं वो सार्थक अंक नहीं होंगे। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, इसमें थोड़ा सा ध्यान रख के करना इन सब चीज़ों को ना, तो क्योंकि ये प्रैक्टिस से आएंगी सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो हो जाएंगे 1, सिर्फ 3 होगा। 0 2 बार आ रखा है, वो इसमें सार्थक अंक में काउंट नहीं होगा। इसी तरह से 1 2 4 0 0 0, ठीक है, तो इस अंक में क्या हो जाएगा, 4 के बाद जितने भी दाहिनी ओर जीरो आ रहे हैं वो सब सार्थक अंक में काउंट नहीं होंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें हो गए। ठीक है, नेक्स्ट छठा जो नियम है वो क्या कहता है कि अंतिम अशून्य राशि के दाईं ओर आने वाले सभी शून्य सार्थक होते हैं यदि इसको मापन द्वारा प्राप्त किया गया हो। अब चीज़ ध्यान देना, उसमें क्या था, इससे जस्ट पहले वाले 5वें में इस 300 और 1 2 4 0 0 0 के आगे कोई भी मात्रक नहीं लिखा है, कौन सी भौतिक राशि है, क्या मापा गया वो नहीं लिखा है, सिर्फ नंबर है। तो सिर्फ नंबर होते हैं तब तो जीरो काउंट सार्थक अंक में नहीं होते हैं। लेकिन अगर उसके बाद में आपने कोई मात्रक लिख दिया उसका, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में दे रखा है 4020 और आगे लिखा मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो इसका मतलब ये किसको दर्शा रहा है, ये वेग को दर्शा रहा है, ये चाल, वेग या चाल को दर्शा रहा है। तो इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में 2 के बाद जो जीरो आ रहा है उसको सार्थक में गिनना पड़ेगा। ठीक है, अगर मीटर आ गया, सेंटीमीटर आ गया, सेकंड आ गया, कुछ भी आ गया, अगर उसके पीछे अगर कोई आपने मापन किया है ना, उसके पीछे कोई मात्रक लिखा है, तो उसके बाद सारे के सारे अंक क्या होंगे, सार्थक अंक में काउंट किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको ये नहीं देखना कि जीरो आगे एक पीछे, एक दशमलव के पहले एक बाद में, सारे अंक क्या होंगे उसमें सार्थक अंक होंगे। ठीक है, तो इसमें 4020 मीटर पर सेकंड में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, चारों के चारों जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इसी तरह से आगे वाला जैसे देखिए कि 4.020 मीटर पर सेकंड, ठीक है, इसका मतलब ये भी क्या है, चाल या वेग है। इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, चारों के चारों सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो इसमें भी आंसर क्या हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इसमें 7वें पे। 7वां जो नियम क्या है वो कहता है कि इसमें 10 की घातों को सार्थक अंकों में नहीं गिना जा सकता। ठीक है, ये नियम क्या है, अगर 10 की घात में कोई चीज़ लिखी हुई है तो उसको सार्थक अंक के अंदर नहीं गिना जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में है 2.7 इंटू 10⁻⁻15। ठीक है, क्या है 2.7 इंटू 10⁻⁻15। तो अब जब 10⁻⁻15 है वो क्या है, 10 की घात में, तो उसको सार्थक अंक में नहीं गिनना है, और बाकी जो नंबर आगे आया है उसको पुराने नियम लगा के उसके अकॉर्डिंग देखना है सार्थक अंक है या नहीं है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2.7, तो दोनों ही क्या नॉन जीरो नंबर है, अशून्य संख्या है, तो इसका मतलब दोनों के दोनों सार्थक होंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, इसमें 2 जो है इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। ऐसे ही मान लीजिए बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। नेक्स्ट हो सकता है कि जैसे सपोज करिए, जैसे प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10 की घात 8 होता है मीटर पर सेकंड में, तो उसमें क्या होगा, सिर्फ 3 जो है वो सार्थक अंक होगा, यानी कि 1 हो गया वो सार्थक अंक। ठीक है, बाकी के सारे जो 10 की घात 8 प्लस में आ रही है वो क्या होगी, सार्थक अंक में नहीं गिनी जाएगी। ठीक है, आगे समझ में। तो ये सिंपल से इसके 7 नियम हैं। आप जितनी प्रैक्टिस, याद करने की कोशिश मत करिए इनको, आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपको ये चीज़ें जो है वो क्लियर होती जाएगी, और अपने आप ही ये क्वेश्चन जो नियम है वो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, रटने जाएंगे तो कोई ना कोई गलती कर देंगे, तो इसलिए आप क्या करिए, हमेशा जो है इनको, फिजिक्स के जितने भी जो चीज़ें होती हैं इनको आप हाथ से सोल्व करने की कोशिश करिए, इनकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप इसमें प्रवीण होते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट जो अपना लेक्चर रहेगा वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। थैंक यू।